हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट 3 का सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक, कल हम लोग देखे थे कि ये जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक एन चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है और दूसरा पी चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एन चैनल और पी चैनल दोनों टाइप के जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। ओके, इसी चीज़ को देखिए, मैं हेडिंग ऐसे कुछ लिखा हूँ जैसा कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, जेफेट। ठीक, मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फिर उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, दोनों टाइप एन चैनल और पी चैनल। ठीक, इतना आज टॉपिक हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। पी टाइप और एन टाइप दोनों के कंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, कवर करेंगे। और आज का जो वीडियो होगा, ये आगे जो वीडियो आने वाले हैं, मतलब आगे के जो टॉपिक हैं उनके लिए आज का ये वीडियो और इससे पहले जो वीडियो दिया था वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस वजह से वीडियो का आप सीरीज वाइज देखते हुए चलिएगा। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहता हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए, जिससे जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है उस पर रिस्पांस अच्छा जाए, और साथ ही साथ अपना फीडबैक भी देते रहिए। ठीक, जितना अच्छा आप फीडबैक देंगे उतना ही अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा और उतना ही जल्दी सिलेबस भी ख़त्म किया जाएगा। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहेगा तो डेली 2-2 लेक्चर आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर फीडबैक अच्छा रहा तो 1 महीने में, मार्च में मैं न्यूक्लियर फिजिक्स भी पूरा फिनिश कर सकता हूं, अगर फीडबैक अच्छा रहा तो। ठीक, तो देखते हैं आगे, 1 हफ्ते वेट करेंगे, अगर फीडबैक अच्छा रहेगा तो न्यूक्लियर फिजिक्स को मार्च भर में फिनिश कर देंगे। ठीक, नहीं फीडबैक अच्छा रहेगा तो फिर जो पढ़ा रहे हैं बस इसी को फिनिश करके छोड़ देंगे। ओके, और फिर इसका एमसीक्यू करा देंगे। ठीक, तो आपके ऊपर है कैसा आप रिस्पांस देते हैं। अच्छा रिस्पांस रहा तो अच्छे अच्छे कंटेंट और दूसरे पेपर पे भी चला जाएगा, उसको भी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, अब देखिए, कल थोड़ा बहुत हम लोग इस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में जब पढ़े थे तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी हम लोग को मिली थी कि जो हम लोग का फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। एक क्या होता है, गेट होता है, एक क्या होता है, सोर्स होता है, और एक क्या होता है, ड्रेन होता है। ये सब पढ़े थे और उसी का एक टर्म और हम लोग यूज किए थे, चैनल। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए, इसके कंस्ट्रक्शन को मैं इस बुक के हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता हो आप इससे अच्छे से समझ जाएं। ओके, तो देखिए, जब इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, तो सबसे पहले एक सेमी कंडक्टिंग बार लिया जाता है। सेमी कंडक्टिंग बार मतलब एक सेमी कंडक्टर ब्लॉक लिया जाता है, और सेमी कंडक्टर ब्लॉक का मतलब क्या, एक सेमी कंडक्टर का टुकड़ा लिया जाता है। इतना चीज़ क्लियर। तो मान ले रहे हैं ये जो बुक है हम लोग का, ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर बार है। मान ले रहे हैं कि हम लोग का एक सिलिकॉन का ये सेमीकंडक्टर बार है, मतलब सिलिकॉन का एक ब्लॉक है या सिलिकॉन का एक टुकड़ा है। इतना चीज़ क्लियर। अब मान ले रहे हैं ये जो हम लोग का बार है ये क्या है, एन टाइप है, मतलब जो हम लोग सेमीकंडक्टर बार लिए हैं वो क्या है, एन टाइप मटेरियल का है। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो बार है इसमें क्या करेंगे, हम लोग डोपिंग करेंगे। अपोजिट साइड इधर और इधर दोनों साइड क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे। ठीक, तो डोपिंग करना मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी मिलाना। तो इम्प्योरिटी को क्या करेंगे, मिलाएंगे, मतलब डिफ्यूजन वगैरह किसी भी टेक्निक से क्या करेंगे, इसमें इम्प्योरिटी वगैरह क्या करेंगे, मिलाएंगे। इतना चीज़ क्लियर। मटेरियल हम लोग का एन टाइप है तो हम लोग को इम्प्योरिटी मिलाना मतलब हम लोग को पी टाइप के मटेरियल की क्या करनी पड़ेगी, डोपिंग करनी पड़ेगी, मतलब पी टाइप के मटेरियल इसमें डिफ्यूज करने पड़ेंगे। ठीक, एन टाइप का हम लोग का ये बार है और एन टाइप का मटेरियल मिलाएंगे तो इम्प्योरिटी मिलाना होगा नहीं, वो डोपिंग करना कहलाएगा नहीं। इस वजह से एन टाइप मटेरियल में डोपिंग करना मतलब इसमें अशुद्धियाँ मिलाना है, इसमें इम्प्योरिटी मिलाना मतलब पी टाइप के मटेरियल को क्या करेंगे, इसमें डिफ्यूज करेंगे। ठीक, तो इधर और इधर दोनों क्या करते हैं, पी टाइप के मटेरियल को क्या करते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं। ठीक, अब इन दोनों जो डिफ्यूज मटेरियल है ये क्या होते हैं, इधर और इधर जो दोनों साइड पी टाइप के मटेरियल डिफ्यूज किए गए हैं, जो इम्प्योरिटी मिलाई गई है वो क्या होती है, हैवली डोप्ड होती है। ठीक, क्यों हैवली डोप्ड होती है, इस चीज़ को आगे हम लोग समझेंगे। ठीक, अब जो ये
डोपिंग हुई है, इधर जो है आपका पी टाइप मटेरियल और जो इधर पी टाइप मटेरियल है, इन दोनों को इंटरनली आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और वहाँ से एक कॉमन टर्मिनल निकाल लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गेट टर्मिनल कहते हैं। ठीक, ये जो डोपिंग हुई है ये इस बार को कुछ वैसे ही सराउंड किया रहता है जैसे हम लोग बेल्ट अपने कमर पे लगाते हैं, बेल्ट हम लोग के कमर को क्या किया रहता है, सराउंडेड किया रहता है, वैसे ही कुछ डोपिंग इसकी भी होती है। ठीक, बेल्ट पहनते हैं कमर पे तो क्या करते हैं, ऐसे बेल्ट को सराउंडेड किया रहता है, वैसे ही कुछ डोपिंग जो होता है इस बार को क्या किया रहता है, दोनों तरफ से सराउंडेड किया रहता है। इतना चीज़ क्लियर है चीज़। अब क्या होगा, एक तरफ से हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल निकाल लेंगे जो क्या होगा, सोर्स होगा, और दूसरी तरफ से क्या करेंगे, एक टर्मिनल निकाल लेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेन कहते हैं। इतना चीज़ क्लियर। ठीक, अब इन दोनों के बीच में जो जहाँ से गेट टर्मिनल निकाला गया, मतलब डोपिंग वाला जो दोनों सामने वाला डोपिंग वाला जो दोनों पोर्शन है उसके बीच में जो पार्ट होते हैं ये बार के, वो क्या कहलाते हैं, आपके चैनल कहलाते हैं। ठीक, इसके डेफिनेशन को हम लोग पढ़े थे। ठीक, तो ये हम लोग का बार क्या था, बार का ही पार्ट चैनल कहलाएगा, जो दोनों गेट के क्या होगा, बीच में होगा, जो दोनों साइड का डोपिंग किया गया है उसके बीच का जो पोर्शन है सोर्स से ड्रेन तक का, वही क्या कहलाएगा, हम लोग का चैनल कहलाएगा। तो ये हम लोग का बार कैसा था, एन टाइप का था, तो मतलब एन टाइप का पोर्शन बचा हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब ये हम लोग का जो जेफेड बनेगा वो एन चैनल जेफेड बनेगा। क्लियर, क्या बनेगा, एन चैनल जेफेड बनेगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग को पी चैनल जेफेड बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर बार लेंगे। ठीक, तो मान लीजिए एक पी टाइप का सिलिकॉन मटेरियल ले लिए। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों अपोजिट साइड हम लोग क्या करेंगे, इम्प्योरिटी मिलाएंगे, डोपिंग करेंगे। तो पी टाइप का बाल लिया है तो इम्प्योरिटी क्या होगा, एन टाइप होगा, तो दोनों साइड क्या करेंगे, एन टाइप की इम्प्योरिटी को मिलाएंगे। ठीक, क्लियर। अब दोनों को क्या करेंगे, इम्प्योरिटी को आपस में इंटरनली कनेक्ट करके एक कॉमन टर्मिनल निकाल देंगे जो क्या कहलाएगा, गेट कहलाएगा, और एक तरफ सोर्स और एक तरफ क्या करते हैं, ड्रेन को निकाल देते हैं। ठीक, क्लियर। और बता भी दिया कि डोपिंग जो होगा, ये जो मटेरियल जो डोप्ड हैं ये कुछ इस चैनल को ऐसे ही सराउंडेड किए रहते हैं, ऐसे ही घेरे रहते हैं जैसे कि हम लोग के कमर को जो बेल्ट है वो सराउंडेड किया रहता है। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। इस चीज़ को आप ऊपर देखिए, स्क्रीन पे एक फिगर दिखा रहा हूँ, उसको बोर्ड पे तो नहीं बनाया हूँ, आप देख सकते हैं, बुक का फिगर है, देखिए कैसे ये कुछ ऐसे करके फिगर दिखाया गया है। ठीक, दोनों साइड देखिए क्या किया गया है, डोपिंग किया गया है और वहाँ से एक कॉमन टर्मिनल निकाला गया है। ठीक, बाकी बोर्ड पे फिगर बना है, उसके हेल्प से आगे समझाएंगे। ठीक, उस फिगर से क्लियर, कुछ वैसे ही क्या होता है, डोपिंग वगैरह होता है उसमें। ओके, ये क्या है, बस उसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे क्या किया गया है, बोर्ड पे लिया गया है। क्लियर है चीज़, उस वाले फिगर से आपको चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी। क्लियर, आगे बढ़े ना। ओके, अब देखिए बोर्ड पे जो फिगर है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर जो लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, तो देखिए फिगर फर्स्ट और जो उसका ए पार्ट है वो क्या है, एन चैनल जेफेड है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या लेते हैं, एक एन टाइप का सेमी कंडक्टिंग बार लेंगे। तो देखिए लिखे हैं एन टाइप का सेमी कंडक्टिंग बार है। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों अपोजिट साइड से हम लोग क्या करेंगे, डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेंगे, डोपिंग वगैरह करेंगे। तो एन टाइप था तो पी टाइप के मटेरियल को क्या कर दिए, डिफ्यूज कर दिए। क्लियर ना। अब ये जो पी टाइप का मटेरियल है इसके ऊपर देखिए प्लस प्लस लिखा गया है। इस प्लस का मतलब होता है कि ये हैवली डोपिंग किया गया, मतलब ये हैवली डोप्ड मटेरियल है। क्लियर, क्यों ऐसा किया था आगे समझाएंगे इस चीज़ को। ठीक, अब ये जो पी टाइप के मटेरियल यहाँ डोपिंग हो गए। ठीक, अब इनको आपस में क्या करते हैं, इंटरनली कनेक्टेड कर देते हैं। तो देखिए आपस में ऐसे इंटरनली कनेक्टेड किए हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं, एक कॉमन टर्मिनल गेट निकाल दिए। ठीक, जब भी हम लोग कनेक्शन करेंगे सेमीकंडक्टर केस में तो क्या करते हैं, मेटलिक कॉन्टेक्ट या ओमिक कॉन्टेक्ट वगैरह क्या करते हैं, दिखाते हैं। ये सब जो दिखाया गया क्या है, ओमिक कॉन्टेक्ट है। ठीक, प्रॉपर करंट वगैरह फ्लो करने के लिए, ठीक, प्रॉपर कंडक्शन वगैरह के लिए ये ओमिक कॉन्टेक्ट या मेटलिक कॉन्टेक्ट वगैरह किया जाता है। क्लियर है चीज़। तो अब देखिए यहाँ से क्या किया, दोनों को करके यहाँ पे गेट टर्मिनल दिखा दिए हैं। अब देखिए वायर यहाँ पर ऐसे बनाए हैं। ठीक, वायर यहाँ पे ऐसे, ये क्या है, वायर है। ठीक, यहाँ पे ऐसे बनाए हैं या ऐसे ही बना सकते हैं। ऐसे बनाने का मकसद क्या है, ये क्या कहलाता है कि वायर को जंप किया गया, जैसे ये ड्रेन का ऐसे निकला हुआ है। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, ये ड्रेन टर्मिनल है तो वायर को या तो इसके आगे से ले जाएंगे या तो इसके पीछे से ले जाएंगे। ठीक, तो वही दिखाया गया, मतलब ऐसे इसके ऊपर से ले आ सकते हैं या तो इसके नीचे ले आ सकते हैं या आगे पीछे, जो समझिए। ठीक, तो जब हम लोग वायर को क्रॉस कराते हैं तो ये जंपिंग साइन बना देते हैं। ठीक, अगर आप डायरेक्ट ऐसे ले जाएंगे तो ये माना जा सकता है कि ये ड्रेन में कनेक्टेड है। ठीक, इस वजह से जब हम लोग ड्रेन को पास कराएंगे तो क्या करते हैं, जंप साइन ऐसे ऐसे क्या करते हैं, जंपिंग साइन बना देते हैं, ताकि पता चले कि क्या किया गया, ये जो वायर निकला है यहाँ से वो ड्रेन में नहीं कनेक्ट है, वो उसके ऊपर या नीचे से जंप करा के
ले जाया गया है और वो क्या पे है, यहाँ पी टाइप मटेरियल में आके क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर। और यहाँ से ओमिक कांटेक्ट हुआ, ये एक गेट टर्मिनल क्या हुआ है, निकल गया है। क्लियर। अब देखिए इधर क्या करते हैं, एक ड्रेन टर्मिनल निकाल लेते हैं ओमिक कांटेक्ट करके, और इधर क्या करते हैं, एक सोर्स टर्मिनल निकाल लेते हैं। ठीक। और जो ये रीजन हुआ, ये सब जो रीजन हुआ, ये सब क्या कहलाएगा, आपका चैनल कहलाएगा। तो ये क्या है, एन टाइप का बार है, इसका लगे जो चैनल होगा एन चैनल कहलाएगा। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए जैसे ही हम लोग पी टाइप के मटेरियल को इसमें डिफ्यूज किए हैं, जैसे ही पी टाइप मटेरियल की डोपिंग किए हैं, वैसे ही क्या होगा, डिफ्यूजन रीजन बनना तैयार, वैसे क्या होगा, डिप्लीशन रीजन बनना तैयार होगा। भाई अंदर मटेरियल क्या था, ये बार था एन टाइप का, इसमें हम पी टाइप के मटेरियल को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। मतलब अब यहाँ पे दो अपोजिट टाइप के सेमीकंडक्टर आपस में इंटरफेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर डिप्लीशन रीजन का निर्माण होगा। तो देखिए ऐसे जो ये दिखाए हैं, ये सब क्या है, डिप्लीशन रीजन है। ठीक। एक पी एन जंक्शन इधर बनेगा, इधर पी टाइप रीजन है, इधर एन टाइप रीजन है। एक पी एन जंक्शन यहाँ बना, एक पी एन जंक्शन यहाँ बना, जिसकी वजह से क्या होगा, डिप्लीशन रीजन तैयार होगा, जिसको देखिए यहाँ पे डिप्लीशन लेयर करके लिखे हुए हैं, या आप इसको डिप्लीशन रीजन भी कह सकते हैं। ठीक। अब देखिए हैविली डोपिंग करने का मकसद क्या है, हैविली डोपिंग बस इस वजह से करते हैं ताकि जो डिप्लीशन रीजन बने वो क्या हो, इसी साइड बने, और इसके इस साइड मतलब ये चैनल के साइड क्या हो, डिप्लीशन रीजन बने। मतलब जो यहाँ पे एन टाइप का मटेरियल है उसमें डिप्लीशन रीजन क्या हो, ज़्यादा बने। क्लियर है चीज। हैविली आपको बताया था ना कि जो डिप्लीशन विड्थ होता है, जो डिप्लीशन विड्थ होता है वो क्या होता है, डोपिंग के इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। वो डोपिंग कंसंट्रेशन के इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक। जिस एरिया में क्या होगी, जिस एरिया में डोपिंग ज़्यादा होगी उधर क्या होता है, डिप्लीशन विड्थ कम होता है। जिस एरिया में डोपिंग ज़्यादा होती है उधर डिप्लीशन विड्थ कम होता है। पीछे हम लोग इस चीज़ को पढ़े हैं। ठीक। तो इधर क्या किया, डोपिंग ज़्यादा कर दिए तो इधर क्या होगा, डिप्लीशन रीजन जो होगा एकदम पतला होगा, और इधर क्या होगा, एन टाइप मतलब चैनल की तरफ क्या होगा, डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई एकदम ज़्यादा होती है। ठीक। इस वजह से हैविली डोपिंग करते हैं। ठीक। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोग इधर चौड़ा करना चाह रहे हैं, इस चीज़ को आगे समझाएंगे। ठीक ना। बस पेशेंस रखे रहिए, आप अपना साथ देते रहिए, बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक। क्लियर है चीज़। हैवी डोपिंग करने का मतलब क्या है कि हम लोग को डिप्लीशन रीजन क्या करना है, चैनल में बनाना है। इस मटेरियल के साइड एकदम पतला, लगभग नहीं के बराबर हम लोग को क्या करना है, लगभग नहीं का है। ठीक। थोड़ा बहुत तो जरूर बनेगा। ठीक। हम लोग क्या करना है, चैनल में डिप्लीशन रीजन चौड़ा बनाना है, और इस साइड जो है मतलब जो ये साइड है इधर क्या करना है, लगभग नहीं के बराबर या एकदम पतला हम लोग को डिप्लीशन रीजन तैयार करना है। ठीक। क्यों हम लोग इधर चौड़ा तैयार करना चाहते हैं, उस चीज़ का रीजन आगे आपको समझ में आएगा जब बताएंगे तब। ठीक। अब देखिए ये हम लोग का एन चैनल जेफेड तैयार हो गया। अब इसी तरीके से ये एन चैनल जेफेड तो तैयार हुआ, तो दो पी एन जंक्शन भी क्या हो गए, इसमें तैयार हो गए। जब दो अपोजिट टाइप के सेमीकंडक्टर आपस में इंटरफेस करेंगे, वहाँ तुरंत क्या होगा, एक जंक्शन होगा, और जंक्शन की वजह से डिप्लीशन रीजन वगैरह तैयार होगा। तो क्या हो गया, डिप्लीशन रीजन यहाँ पर तैयार हो गया, और दो पी एन जंक्शन भी तैयार हो चुके हैं। इज इट क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर हम लोग पी चैनल जेफेड लिखे हैं फिगर बी में। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर बार लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, एन टाइप की डोपिंग करेंगे। डोपिंग क्या बताएं, हैवी डोपिंग होती है, हैविली डोपिंग होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग को इस एरिया में, चैनल वाले एरिया में क्या करना है, डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई ज़्यादा रखना है। ठीक। क्यों ज़्यादा रखना है उसको आगे बताएंगे, आगे का मुद्दा है। ओके। तो इधर देखिए एन प्लस, ये जो प्लस साइन है दिखाता है कि जो डोपिंग है वो क्या है, हैवी डोपिंग है। ठीक। उसका सिंबल है। इज इट क्लियर। अब देखिए ये क्या होगा, जब ये एन टाइप मटेरियल है, पी टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल है, पी टाइप मटेरियल है, तो जब दो अपोजिट टाइप के सेमीकंडक्टर आपस में इंटरफेस करेंगे तो वहीं क्या होता है, जंक्शन बनता है। तो दो पी एन जंक्शन क्या होगा, बनेगा। ठीक। अब भाई पी एन जंक्शन का निर्माण हो रहा है तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन वगैरह क्या होगा, तैयार होगा। तो ये डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन है। ठीक। ये जो भी ऐसे बनाया गया डॉटेड वगैरह, ये सब क्या है, डिप्लीशन रीजन है। और जो ब्लू कलर के अंदर ऐसे बॉक्स में वो क्या है, डोपिंग मटेरियल को दिखाया गया कि एन टाइप रीजन है, एन टाइप रीजन है, पी टाइप रीजन है, पी टाइप रीजन। ठीक। अब क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, इंटरनली कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ऐसे ओमिक कॉन्टेक्ट करके कनेक्ट किया गया है, वायर को जम कर रख लाया गया ताकि पता चले कि ड्रेन पे कनेक्शन नहीं है वायर का, वो यहाँ से कनेक्टेड है। यहाँ से एक गेट टर्मिनल क्या किया गया है, निकाल लिया गया है। ठीक। फिर क्या किया गया है, एक सोर्स टर्मिनल यहाँ से निकाल लिया गया है, एक ड्रेन टर्मिनल यहाँ से निकाल लिया गया है। क्लियर है चीज। ओमिक कॉन्टेक्ट या मेटेलिक कॉन्टेक्ट करके निकाल लिया गया। अब जो एरिया कैसा है, पी टाइप का है, इसके बीच का जो एरिया और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है सब क्या है, पी टाइप का। इसका मतलब क्या होगा, ये हम लोग का पी चैनल जेफेट हो गया। ठीक।
क्लियर है चीज़। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। बाकी आप फिगर देखे ही थे। ठीक, तो देखिए क्या लिखा गया, इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक ना। तो देखिए क्या लिखे हैं, अ जेफेट कंसिस्ट ऑफ अ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टिंग बार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, कंटेनिंग 2 p-n जंक्शन एट द साइड एज सोन इन फिगर फर्स्ट। ठीक, वही तो समझाए हैं कि क्या होगा, जो जेफेट होगा वो पी टाइप चाहे एन टाइप का क्या करेगा, एक सेमीकंडक्टर बार क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक, और जिसमें क्या होंगे, 2 p-n जंक्शन होंगे, जैसा कि फिगर फर्स्ट में दिखाया गया है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, द बार फॉर्म कंडक्टिंग, जो बार होगा क्या करेगा, कंडक्टिंग चैनल बनाएगा। द बार फॉर्म कंडक्टिंग चैनल फॉर द चार्ज कैरियर। ठीक, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, होल के लिए क्या करेगा, एक कंडक्टिंग चैनल का निर्माण करेगा, मतलब जिधर से चार्ज कैरियर क्या होंगे, फ्लो करेंगे आसानी से। ठीक, इफ द बार इज ऑफ एन टाइप कामा इट इज कॉल्ड एन चैनल। अब ये बार जो हम लोग का था एन टाइप का था, तो ये एन चैनल जेफेट कहलाएगा। ठीक, जैसा कि फिगर फर्स्ट में दिखाया गया, एज सोन इन फिगर फर्स्ट ए, देखिए यहाँ पे दिखाया गया। क्लियर, अब तो आप समझ गए होंगे, मास्टर हो गए होंगे एकदम। एंड इफ द बार इज पी टाइप कामा इट इज कॉल्ड अ पी चैनल जेफेट एज सोन इन फिगर 1b। अगर बार आपका क्या है, पी टाइप है, तो क्या होगा, ये पी चैनल जेफेट कहलाएगा, जैसा कि फिगर फर्स्ट के बी वाले फिगर में क्या किया गया है, दिखाया गया है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि द 2 p-n जंक्शन फॉर्मिंग डायोड्स आर कनेक्टेड इंटरनली एंड अ कॉमन टर्मिनल कॉल्ड गेट जी इज टेकन आउट। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो 2 p-n जंक्शन बंद हैं, इनको आपस में क्या करते हैं, इंटरनली कनेक्ट कर देते हैं, और वहाँ से क्या करते हैं, एक टर्मिनल निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गेट टर्मिनल कहते हैं। दोनों केस में देखिए निकाला गया है। ठीक, फिर क्या लिखे हैं, अदर टर्मिनल्स आर सोर्स, जो दूसरे टर्मिनल होंगे वो क्या होंगे, सोर्स होंगे, सोर्स एंड ड्रेन। ठीक, टेकन आउट फ्रॉम द बार एज सोन इन फिगर फर्स्ट। ठीक, अब देखिए जैसा कि फिगर फर्स्ट के इन दोनों फिगर में दिखाया गया है, जो दूसरे 2 टर्मिनल होंगे वो क्या होंगे, सोर्स और ड्रेन होंगे, जिनको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, बार से बाहर निकालते हैं। ठीक, ओमिक कॉन्टेक्ट करके ऐसे निकाल लेते हैं। क्लियर, इसका नाम हम क्या कह सकते हैं, दस अ जेफेट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। इसका नाम हम कह सकते हैं कि जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो क्या है, 3 टर्मिनल डिवाइस है। कौन कौन से टर्मिनल है, सोर्स, ड्रेन और गेट। ठीक, तो कौन कौन से टर्मिनल है, सोर्स, ड्रेन और गेट, ये क्या है, इसके 3 टर्मिनल हैं। ठीक, इतना चीज़ क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अगर कहीं डाउट हो तो उसको कमेंट करके या व्हाट्सएप पे पूछते रहिए। ठीक, आगे बढ़े। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब आगे क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि द सोर्स कैन बी कंसीडर्ड एज टर्मिनल फ्रॉम वेयर चार्जेस और आर करेंट इज एंटरिंग एंड दे लीव फ्रॉम ड्रेन। ठीक, ये जो सोर्स है ये ऐसा टर्मिनल है जहाँ से चार्ज या क्या होगा, करंट जो होगा वो क्या करेगा, इंटर करेगा, और ड्रेन रास्ते क्या होगा, निकलेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको क्या करें, ये डी और यस टर्मिनल जो है इसको क्या कर दें, आगे वैसे डिटेल में समझाएंगे इसको क्या कर दें, यहाँ से ऐसे निगेटिव, और ये क्या कर दें, ऐसे इसका पॉजिटिव कर दिए, ऐसे निगेटिव पॉजिटिव ऐसे कर दिए। ठीक, ये क्या आपका यहाँ निगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है। ठीक, तो जब इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट किए हैं, तब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जो सोर्स होगा ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, भेजेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन को क्या भेजेगा, और इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे निकलते उधर जाएंगे, मतलब ये सोर्स क्या करेगा, चार्ज कैरियर को, सोर्स टर्मिनल रास्ते चार्ज कैरियर क्या करेंगे, इंटर करेंगे, ड्रेन रास्ते निकलेंगे, और उधर से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक, ऐसे ही जब इसमें हम लोग करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, इस डी वाले को निगेटिव और सोर्स वाले को क्या करते हैं, पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। ठीक, ऐसे इसको जोड़ेंगे, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, होल जो होंगे आपके क्या होंगे, निकलेंगे, होल जो होंगे निकलेंगे, ऐसे जाएंगे, ड्रेन रास्ते निकलेंगे। ठीक, होल के डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे आएंगे, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे आएंगे। ठीक, तो होल के डायरेक्शन में क्या होगा, हम लोग का करंट का डायरेक्शन होगा, कन्वेंशन करंट का डायरेक्शन। ठीक, तो क्या हो सकता है, सोर्स ऐसा टर्मिनल है जिधर से हम लोग के इलेक्ट्रॉन या करंट क्या हो सकते हैं, बार में एंटर कर सकते हैं, और ड्रेन रास्ते क्या करते हैं, निकलते हैं। इतना चीज क्लियर, ये चीज क्लियर है। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, द अमाउंट ऑफ करेंट डिपेंड्स अपॉन विड्थ पासेस बिटवीन 2 डिप्लीशन रीजन। ठीक, अब देखिए जो ये करंट का अमाउंट होगा, जैसे एन चैनल समझिए, उसके बिहाफ पे आप पी चैनल को समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं एन चैनल वाले को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से आपके क्या होंगे, ऐसे सोर्स से निकलेंगे, ड्रेन से जाएंगे। ठीक, तो करंट क्या होगा, इनके अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ऐसे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक,
अब जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बायसिंग कर रहे हैं, ठीक, एन चैनल की जब बायसिंग कर रहे हैं, ड्रेन को क्या कर रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव से, और सोर्स को क्या कर रहे हैं, बैटरी के निगेटिव से लगा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये पोटेंशियल वगैरह डेवलप होंगे, ये क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, क्योंकि ये क्या है, ये वाला टर्मिनल जो है बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक, ये जो टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से, और इधर क्या करेंगे हम लोग, ये जो टर्मिनल होता है इसको क्या करते हैं, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, मतलब ये टर्मिनल निगेटिव रहेगा, ठीक, और इधर वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है चीज़। तो देखिए इस दरमियान होगा क्या, इसको हम लोग निगेटिव पोटेंशियल पर रखेंगे, इसको हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल रखेंगे, मतलब जो पी टाइप मटेरियल है वो बैटरी के निगेटिव से, और जो एन टाइप मटेरियल है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डिप्लीशन रीजन बढ़ने लगेगा, ठीक, डिप्लीशन रीजन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। आगे के वीडियो में इसको और अच्छे से बताएंगे, ठीक। तो जब ये डिप्लीशन रीजन बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, ये जो करंट इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे उनका संख्या क्या होगा, घटने लगेगा, मतलब क्या होगा, उसका असर करंट पे भी पड़ने लगेगा, ठीक। तो वही लिखा गया कि द अमाउंट ऑफ करंट डिपेंड्स अपॉन बिट्स पासिंग बिटवीन टू डिप्लीशन रीजन, ठीक। तो वही लिखे हैं कि जो अमाउंट ऑफ करंट है वो डिपेंड करेगा कि जो रीजन है इन दोनों के बीच जैसे करंट पास कर रहा है वो क्या है, उस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, उसका क्या वैल्यू है उस पर क्या डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा चौड़ा होगा तो ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा। अगर डिप्लीशन रीजन बढ़ते गए, ये जो पास करने वाला रीजन है उसका घटते गया करंट का, तो क्या होगा, करंट क्या होगा, घटते जाएगा। क्लियर। तो इसी हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल करते हैं, ठीक। और इस चीज़ को हम लोग गेट सोर्स वोल्टेज से क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक। अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, जब अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें हम लोग इसके सर्किट डायग्राम वगैरह को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। क्लियर। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, फिर लिखे हैं कि दिस बिट्स डिपेंड अपॉन वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड सोर्स, मतलब VGS एंड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स VDS, ठीक। वही लिखे है ना, जैसे वोल्टेज बताएं, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव कर दिए, यहाँ पे नेगेटिव कर दिए, तो क्या होगा, ये डिप्लीशन रीजन बढ़ते जाएगा। कम वोल्टेज रहेगा तो कम डिप्लीशन रीजन होगा, ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस रहेगा तो ज़्यादा बड़ा डिप्लीशन रीजन बनते जाएगा, ठीक। तो वही लिखा गया कि जो ये बिट्स है वो डिपेंड करेगा कि इसके और इसके बीच का वोल्टेज क्या है और इसके बीच का वोल्टेज क्या है। इतना चीज क्लियर। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, सिंस ड्यू टू वेरिएशन इन बिट्स ऑफ डिप्लीशन रीजन वी कंट्रोल करंट देयरफॉर इट इज कॉल्ड गेट टर्मिनल, ठीक। इट इज मतलब ये जो कॉमन टर्मिनल यहाँ पे है इसको हम क्या कहते हैं, गेट टर्मिनल कहते हैं, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, जो बिट्स में वेरिएशन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके वजह से करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, इस वजह से ये जो टर्मिनल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गेट टर्मिनल कहते हैं, ठीक। वही लिखे हैं कि ड्यू टू वेरिएशन इन बिट्स ऑफ डिप्लीशन रीजन के चौड़ाई में हम लोग वेरिएशन करके करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक। और वो कंट्रोल कहाँ से किया जाएगा, जो गेट और सोर्स के बीच वोल्टेज होगा उसके हेल्प से इसके चौड़ाई को क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे बढ़ाएंगे, और उसके बिहाफ पे क्या होगा, ये जो करंट है वो क्या होगा, कंट्रोल होगा, ठीक। तो इस वजह से इसको हम लोग गेट का नाम दे देते हैं। क्लियर। कल टैप का एग्जाम्पल लिए थे ना, ये टैप का एग्जाम्पल कल हम लोग लिए थे, ठीक। मान लीजिए क्या है, टैप है हम लोग का, ठीक। इधर क्या है, ऊपर वाल्व वगैरह रहता है, यहाँ से क्या आता है, पानी गिरता है, ये क्या मान ले रहे हैं, ड्रेन है, तो ये क्या है, सोर्स है, ये क्या है, ड्रेन है, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, सोर्स से ऐसे पानी निकलेगा। क्लियर। अब कंट्रोल कैसे होगा, जो ये वाल्व लगा हुआ है, मतलब गेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं कितना पानी गिराना है कितना नहीं गिराना है, ठीक। तो ऐसे ही अगर हम पानी को क्या करें, एक पल के लिए चार्ज कैरियर से इसको कंसिडर कर लें, तो अब देखिए क्या करेगा, ये गेट जो है वही बताएगा कि कितने चार्ज कैरियर को पास करने देना है। चार्ज कैरियर पास करना मतलब क्या, कितना करंट को फ्लो करने देना है, ठीक। कितना करंट चार्ज कैरियर सोर्स से निकलना है ड्रेन की तरफ, ठीक। जैसे ये जो वाल्व है ये बताएगा कितना पानी टंकी में से इस रास्ते यहाँ से यहाँ गिरना है, वैसे ही क्या होगा, अगर हम इस पानी को चार्ज कैरियर से रिप्लेस करें तो ये गेट यही बता रहा है कि कितना क्या होगा, चार्ज कैरियर इस सोर्स से यहाँ निकलेंगे, और चार्ज कैरियर को ये गेट कंट्रोल करने का काम कर रहा है। इसका मतलब वो करंट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, मतलब इसके बीच जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसी के बिहाफ पे डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई घटाएगी बढ़ा जाएगी, और जिससे क्या होगा, ये चार्ज का जो फ्लो होगा वो क्या घटेगा बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, करंट को भी कंट्रोल किया जाएगा, ठीक। वही सेम फिनोमेना इसमें होता है, ठीक। इसका जो बायसिंग वगैरह है, पोलैरिटी वगैरह है, इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, क्लियर ना। तो ये सब क्या कंट्रोल का काम करें, इस वजह से इनको हम गेट टर्मिनल कहते हैं। इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस वजह से ड्रेन टर्मिनल नाम है, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस वजह से इसको सोर्स कहते हैं। तो सोर्स, ड्रेन, गेट, इसी वजह से क्या किया गया, इनका नाम रखा गया है, ठीक। अब देखिए फिर क्या कर रहे हैं, लिखे हैं कि द डोपिंग ऑफ अपोजिट टाइप ऑफ एटम्स नियर द गेट टर्मिनल इज डन P टाइप फॉर N चैनल JFET एंड N टाइप फॉर N+ टाइप। ऐसे लिखिए,
एन प्लस टाइप फॉर पी चैनल जेफेट। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, इनके अपोजिट साइड में हम लोग डोपिंग करते हैं। ठीक, तो पी टाइप क्या करेंगे, इधर करेंगे, किसके लिए, एन के लिए, और पी चैनल जेफेट अगर रहेगा तो उसमें क्या करते हैं, एन टाइप मटेरियल की क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। ठीक, दिस रीजन आर हैवली डोप्ड। ठीक, ये रीजन क्या है, हैवली डोप्ड है। ये जो प्लस साइन है वो बता रहे हैं कि रीजन क्या है, हैवली डोप्ड है। ठीक, अब देखिए क्या लिखे हैं, पी प्लस आर एन प्लस वेयर हैवली डोप्ड। ठीक, और ये पी प्लस और एन प्लस क्या है उसके बारे में बस बताए हैं, वेयर प्लस साइन शोज हैवी डोपिंग। जो प्लस साइन है पी प्लस और एन प्लस वो क्या होता रहा है, ये क्या है, हैवी डोपिंग है। ठीक, अब देखिए यहाँ समझिएगा क्यों हैवी डोपिंग बताया ना अभी, कि जो विड्स होगा वो क्या होगा, जो डोपिंग का कंसंट्रेशन है उसके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो डोपिंग का कंसंट्रेशन अगर क्या है, ज़्यादा है तो चौड़ाई क्या होगा, कम होगा। तो इधर हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, मतलब कंसंट्रेशन इधर क्या करते हैं, इम्प्योरिटी की ज़्यादा रखते हैं। उससे फायदा क्या होगा, डिप्लीशन रीजन हम लोग का इधर बढ़ेगा, इधर क्या होगा, कम बढ़ेगा। ठीक, क्लियर ना, इधर क्या होगा, कम बढ़ेगा, इधर क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि हमको तो इस रास्ते इधर बढ़ा के हम क्या करेंगे, हमको तो चार्ज इधर फैलाना है, हमको तो चार्ज इधर ले जाना है। ठीक, तो इधर हम लोग डिप्लीशन रीजन बढ़ा के क्या करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग ये हैवी डोपिंग करके एक ही साइड में डिप्लीशन बढ़ाते हैं, ताकि हम लोग चार्ज के फ्लो को क्या करें, कंट्रोल वगैरह कर सकें, डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई को घटा बढ़ा के, जिससे क्या हो, करंट कंट्रोल हो सके। ठीक, अब देखिए इसके भी जो वोल्टेज होगा उसकी हेल्प से क्या करेंगे, चार्ज के फ्लो कंट्रोल करेंगे। चार्ज के फ्लो कंट्रोल मतलब करंट वगैरह क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब ये जो हम लोग का डिवाइस है क्या है, वोल्टेज कंट्रोल करंट डिवाइस है। ठीक, वोल्टेज से क्या होगी, ये जो है ये क्या होगी, कंट्रोल, ये इसके बीच जो वोल्टेज उससे क्या होगा, करंट जो होगा कंट्रोल होगा। इसको पीछे हम लोग देखे थे। और ट्रांजिस्टर क्या था, करंट कंट्रोल डिवाइस था, क्योंकि जो आईसी था वो क्या होता था, इनपुट करंट आईबी से क्या होता था, कंट्रोल होता था। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सिंबल के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो को फिनिश करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एकदम डिटेल में एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, हम लोग इसको थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। अब हम लोग इसके सिंबल पे चलेंगे, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इनके फंक्शनिंग को डिटेल में समझेंगे। ठीक, क्लियर, एन टाइप का जो उल्टा होगा वही क्या होगा, पी टाइप का फंक्शनिंग होगा। तो आप एक समझेंगे, दूसरा अपने आप कर ले जाएंगे। ठीक, तो निश्चिंत रहिए, अगले वीडियो में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। इसके सिंबल की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रांजिस्टर पढ़े थे। ट्रांजिस्टर जब पढ़े थे तो क्या होता था, ऐसे 3 टर्मिनल रहता था। ठीक, ट्रांजिस्टर में क्या रहते थे, उसमें 3 टर्मिनल रहते थे, और सर्किल वगैरह बनाते थे। जरूर नहीं एक सर्किल बनाया ही जाए। ठीक, एक क्या रहता था, बेस रहता था, एक क्या रहता था, कलेक्टर, एक क्या रहता था, इमीटर रहता था। और अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता था तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे एरो बना देते थे पी से एन की तरफ, ऐसे क्या करते थे, एरो बनाते थे। ठीक, तो वैसे ही जैसे ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है, वैसे ये भी हम लोग के क्या है, 3 टर्मिनल डिवाइस है। फिर ठीक, तो क्या किए हैं, सबसे पहले एक लाइन खींचे हैं। ये क्या आपका, ये जो बार है उसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, या सिंपली कर सकते हैं, ये जो लाइन है ये क्या है, चैनल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस चैनल से क्या है, इस बार से क्या है, 2 टर्मिनल निकले हैं, एक ड्रेन है, एक क्या सोर्स है। तो इससे देखिए एक ड्रेन और एक सोर्स क्या क्या निकाल दिए हैं, और तीसरा एक टर्मिनल क्या गेट निकला हुआ, तो एक तीसरा टर्मिनल गेट निकाल दिए हैं और उसको इनसर्किल कर दिए। ठीक, आपको मन के सर्किल बनाइए चाहे ना बनाइए, ठीक, कोई जरूरी नहीं है बनाना। ओके, इसी तरीके से एक दूसरा फिगर बनाना है। ये जो ब्लैक वाला लाइन है इसको क्या कर लिया हम लोग, एज ए बार ट्रीट किए हैं, और यहाँ पे क्या किया है, एक टर्मिनल इधर ड्रेन, एक क्या सोर्स, और एक क्या किए हैं, गेट निकालनी है। ठीक, तो अब इन दोनों में कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन एन चैनल है कौन पी चैनल है, तो इस चीज़ को बस समझ लीजिए। उसको करंट के डायरेक्शन से हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे। ठीक, तो देखिए एन चैनल जेफेट में जो बार है वो क्या है, एन टाइप है, और ये जो है ये क्या है, जो इधर डोपिंग मटेरियल है वो क्या है, पी टाइप है। ठीक, तो अब करंट देखिए बहेगा किधर, पी से एन टाइप, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड फ्लो होता है, जैसे यहाँ पी से एन टाइप है। ठीक, तो मतलब ये जो बार है आपका एन टाइप निगेटिव हो गया, और जो गेट है वो पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, अगर एन टाइप की बात करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करंट का डायरेक्शन होगा। क्लियर, एन टाइप में करंट डायरेक्शन क्या होगा, इस गेट टर्मिनल पर हम लोग बनाएंगे, और वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। क्लियर, कैसे बताएं, इस लाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, बार कर रहे हैं। ठीक, बार क्या है, निगेटिव, और ये गेट क्या है, पॉजिटिव है, अगर हम लोग एन चैनल की बात कर रहे हैं, और करंट पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करता है, ये हम लोग पीछे ही पढ़े हैं सेकेंड सेम में। ठीक, तो गेट पॉजिटिव नेचर का, पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, बार निगेटिव, इसका मतलब पी से एन की तरफ क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एन चैनल जेफेट का सिंबल हो गया। ठीक, एन चैनल जेफेट का सिंबल हो गया। क्लियर,
अब देखिए अगर हम लोग पी चैनल जेफेड की बात करें तो चैनल क्या है, पॉजिटिव नेचर का, और ये डोपिंग जो गेट हम लोग लगाए हैं उस किससे जुड़ा हुआ, निगेटिव जुड़ा हुआ है। इसका मतलब करंट क्या होगा, पी से एन की तरफ फ्लो करना चाहिए। मतलब अब जो करंट का डायरेक्शन होगा, चैनल पॉजिटिव गेट निगेटिव है, निगेटिव जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ऐसे होगा, पी से एन की तरफ होगा। ये क्या हो गया आपके पी चैनल जेफेड का क्या हो गया, सिंबल हो गया। ठीक, इन सिंबल को आप दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक, ऐसे जब हम लोग पीएनपी बनाते थे तो क्या करते थे, पीएनपी केस में पी से एन डायरेक्शन रहता था तो ऐसे अंदर की तरफ कर देते थे, मतलब पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन कंसिडर करते थे। तो ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, तो अंदर की तरफ किए, ये क्या है, निगेटिव है, पॉजिटिव, तो बाहर की तरफ क्या कर दिए, सिंबल कर दिए। ठीक, क्लियर। तो ये हम लोग के जो जेफेड हैं उनके क्या है, सिंबल हैं। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए वीडियो को, साथ साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके फंक्शनिंग को, इसके सर्किट ऑपरेशन को अच्छे से समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।